ड्रॉबैक बता दिए थे सारे, अब लेसी थ्योरी पे। चलो अब लेसी थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक इज लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी, अब लेसी थ्योरी जो कोड में गिवन है वो भी लिख लो। IS इंडियन स्टैंडर्ड इसमें है 1772, 1772 याद है। चलो इसके लिए लिखो, इट वॉज स्टेटेड दैट, अब कैनेडी की कहानी लिख रहा हूँ पहले। It was stated that a channel is said to be in state of in state of regime if there is neither scoring nor silting, neither scoring, ना ही स्कोरिंग होगी ना सिल्टिंग होगी। अब लेसी ने क्या बोला, अपोजिट टू दिस लेसी proposed that even a channel showing no silting, no scoring, showing that no silting no scoring may actually not be in regime, no silting no scoring may actually not be in regime, hence the difference between following regime condition. चलो नेक्स्ट अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रिजाइम। फॉलोइंग रिजाइम कंडीशन कौन कौन सी है वो भी लिख लो यहीं पे। ट्रू रिजाइम, उसके बाद है इनिशियल रिजाइम, थर्ड इज फाइनल रिजाइम। अब चलो कहानी बनाए तो फिर समझाता हूँ। देखो क्या बताया अभी कैनेडी ने क्या बोला था, कैनेडी ने एक ही बात बोल दी, जो रिजाइम कंडीशन वो होती है जहाँ पे ना तो सिल्टिंग होती है ना स्कोरिंग होती है। बट लेसी ने उसके अपोजिट में ये बोला भाई इवन अ चैनल शोइंग नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग में एक्चुअली नॉट रिजाइम, हैंस डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग। अब उसने रिजाइम की भी कंडीशन बता दी, कई कंडीशन होती हैं, ट्रू रिजाइम, इनिशियल रिजाइम, फाइनल रिजाइम, तो उसने इसको डिफाइन करके दिया था। ठीक है चलो फर्स्ट लिखो ट्रू रिजाइम, फर्स्ट लिखो ट्रू रिजाइम। A channel is said to be in regime if it neither silting nor scoring, for this condition to be satisfied,
For this condition to be satisfied, the silt entering into the channel, silt entering into the channel must remain in suspension and carried out and carried through the channel, लिख लो, आउट रहने दो, carried through the channel, carried through the channel. Carried through the channel. Next, this can be achieved by following condition. This can be achieved by following condition. Following condition are satisfied. कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, फ्लो इज यूनिफॉर्म. सेकेंड कंडीशन, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट. Discharge is constant. Third condition is silt charge is constant या silt charge amount. Silt charge amount constant. Next, fourth is type and size is same. Next, पांचवा, if the channel material of same grade, if the is of same grade, if the channel material is of same grade, ये भी हो गया, same grade as it transported through. As it transported through. Hence, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो. Hence a design channel shall be in hence a design channel shall be in regime if all the above conditions are fulfilled. If all the conditions are fulfilled. That practically not possible. That इसमें above लिख लो, अब लिखो इसको. चलो अब ट्रू रिजाइम देख लो क्या कहता है. अब कहता रिजाइम का मतलब तो पता लग गया ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी. अब लेसी ने रिजाइम को भी 3 पार्ट में बांट दिया. लिखा नहीं क्या अभी तक? ठीक है. अब लेसी ने क्या किया, लेसी ने कहा रिजाइम भी आगे 3 टाइप के हैं. पहली टाइप है मेरा ट्रू रिजाइम. अब कहता ट्रू रिजाइम को डिफाइन करने के लिए क्या बोला, कहता अ चैनल इज सेड टू बी रिजाइम इफ नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग. फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड द सिल्ट एंटरिंग इनटू द चैनल मस्ट रिमेन इन सस्पेंशन. ये डेफिनेशन मैंने कल बताई थी. जो सिल्ट रहेगी वो सस्पेंशन में रहे और वो कैरी करती जाए.
कैरी करते रहे किसके अंदर, चैनल के अंदर। दिस कैन बी अचीव। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जब फ्लो यूनिफॉर्म हो। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है फ्लो ऑलवेज यूनिफॉर्म रहे, नहीं हो सकता ना। अच्छा, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, सिल्ट चार्ज अमाउंट कांस्टेंट रहे, जितना सिल्ट है उसके अंदर उतना ही ट्रांसपोर्ट करे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, टाइप एंड साइज क्या रहे, सेम रहे, क्या ऐसा हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या है, दीज आर दी आइडियल कंडीशन, ये कभी अचीव नहीं हो सकती। तो इसको बोलते हैं ट्रू रिजाइम। अब रिजाइम को भी, अब आप रिजाइम नहीं बोल सकते, लेसी ने बोला भैया रिजाइम बोलना सही नहीं है, आपने रिजाइम बोल दिया, बात खत्म कर दी। बट ट्रू रिजाइम क्या होता है, ये होता है। क्या ये अचीव कर सकते हो, ये कर ही नहीं सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दीज आर दी आइडियल कंडीशन। बट कैनेडी ने क्या बोल दिया था, रिजाइम होता है, ये बात खत्म, उसने बात खत्म कर दी। तो लेसी ने उसको डिफाइन किया, व्हाट इज ट्रू रिजाइम, व्हाट इज इनिशियल रिजाइम, व्हाट इज फाइनल रिजाइम, ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बात समझ आ गई। इफ द चैनल मटेरियल इज ऑफ सेम ग्रेड, जो जिससे चैनल बना हुआ है और वही ट्रांसपोर्ट उसमें करे, ऐसा हो सकता है। बाहर का भी तो सिल्ट जा सकता है उसके अंदर, कौन रोके, ओपन चैनल फ्लो है। चलो नेक्स्ट इज ट्रू रिजाइम हो गया। नेक्स्ट रिजाइम लिखो, इनिशियल रिजाइम। इनिशियल रिजाइम, when only the bed slope of channel varies, when only the bed slope of channel varies due to silting and parameters remain, इसके लिखो, and cross-sectional parameter remains unaffected even through the channel exhibit no silting. The channel exhibit no silting, no scouring property. No silting, no scouring properties. Then the channel is termed as initial resign. The channel is termed as initial resign. Next point. This regime condition is observed ये कब ऑब्जर्व होगी, एज द साइड्स ऑफ चैनल आर restrained, as the sides of channel are restrained against silting and scouring, against silting and scouring due to the presence of clay soil. Due to the presence of clay soil or due to presence of plant grass. Next point. Due to the presence of plant grass. Next. हो गया।
नेक्स्ट, लेसी थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। लेसी थ्योरी is not applicable to these channel, lazy theory is not applicable to these channel, are not the channel in alluvial soil, not the channel in alluvial soil। चलो ये भी कहानी लिखो। हो गया, चलो नेक्स्ट। ये सारी कहानी अगली भी लिखवा दूँ एक बार। चलो इनिशियल भी हो गया, उसका फाइनल रह जाएगा। If there is no resistance from the side, and all the variables such as parameter, depth, slope are equally free to vary, and finally get adjusted, according to discharge and silt grade, silt grade, such that no silting, no scoring takes place. The channel is said to be final design. Regime theory is applicable to these conditions. Regime theory is applicable to these conditions. Next, such a channel assumes semi-elliptical. Such a channel assumes semi-elliptical. Instead of trapezoidal. Assumed by Kennedy. चलो चलो हो गया, समझो इसको। डायग्राम बना के दिखा दूंगा अभी आपको। अभी मैंने सबसे पहले कौन सा बता दिया था आपको, ट्रू रिजाइम बता दिया था, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें कहानी क्या बताता है,
कहता व्हेन ओनली द बेड स्लोप ऑफ चैनल वेरीज ड्यू टू द सिल्टिंग एंड क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर रिमेन अनइफेक्टेड, क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर रिमेन अनइफेक्टिव इवन थ्रू द चैनल एग्जिबिट नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग प्रॉपर्टी देन द चैनल इज टर्म्ड एज इनिशियल डिजाइन। क्या मतलब है इसका? कहता इसमें सिर्फ जो वेरी करेगा, क्या करेगा, सिर्फ बेड स्लोप वेरी करेगा, बाकी साइड के बारे में कोई कहानी नहीं बताई। जब वो वेरी करेगा तो उस कहानी को क्या बोल दिया था इसने? इनिशियल डिजाइन बोल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बताया दिस रिजाइन कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड एज साइड ऑफ अ चैनल आर रिस्ट्रेन। अब इस इनिशियल डिजाइन के अंदर इसने बोल दिया जो साइड्स है वो रिस्ट्रेंड है, वहां से ना तो स्कोरिंग होती है ना सिल्टिंग होती है, मान लिया उसमें, ये कहानी को बोलते हैं इनिशियल डिजाइन। रिस्ट्रेंड अगेंस्ट द सिल्टिंग एंड स्कोरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लेई सॉइल एंड ड्यू टू द प्लांट। अब इसने बोल दिया ये वाली कहानी कब हो सकती है, ये कब सेटिस्फाई हो सकती है? जब साइड से कोई रिस्ट्रेन ना हो। अब साइड से रिस्ट्रेन होने का मतलब ये होता है भाई आप क्या कर दो, वहां पे एक तो क्लेई सॉइल हो, साइड में क्लेई सॉइल हो और प्लांट्स हो गए वहां पे, जो जड़ें हैं उसको रोक लेंगी, वो बता रखी है सारी कहानी, तो उसमें उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है इनिशियल डिजाइन। नेक्स्ट बताया लेसी थ्योरी ने कोई ऐसा कुछ बोली नहीं थी। लेसी थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस चैनल आर नॉट चैनल इन एलुवियल सॉइल। लेसी थ्योरी ने तो इतना बोल दिया था भाई, लेसी थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस चैनल आर नॉट इन द एलुवियल सॉइल। कहता जो चैनल एलुवियल सॉइल में नहीं है ना, वहाँ पे लेसी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रीजन में कैनेडी काम करता था वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एलुवियल सॉइल मूव करती थी। तो ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट बताया फाइनल डिजाइन। कहता फाइनल डिजाइन क्या होता है? इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स एंड ऑल वेरिएबल्स सच एज पैरामीटर डेप्थ स्लोप आर इक्वली फ्री टू वेरी एंड फाइनली गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज। अब फाइनल डिजाइन किसको बोलेंगे? फाइनल डिजाइन बोलेंगे जब सारे पैरामीटर कौन कौन से, डेप्थ हो गया, स्लोप हो गया, वो इक्वली वेरी करते हैं, किसके साथ? इक्वली वेरी करते हैं एंड फाइनली गेट एडजस्ट हो जाते हैं, किसके कारण? अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड सच दैट ना तो सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। दिस चैनल इज सेट टू द फाइनल डिजाइन। अब फाइनल डिजाइन किसको बोलते हैं? ये सारी कहानी बोल दी। नेक्स्ट बताया रिजाइन थ्योरी जो होती है इस पे एप्लीकेबल है भाई। रिजाइन थ्योरी मतलब ये था भी उसमें आप बेड स्लोप भी लोगे और साइड स्लोप भी लोगे, अकॉर्डिंग टू वेरी करेगी, बट रिजाइन उसने एक ही बात बोल दी थी, खाली रिजाइन है और कुछ नहीं बोला था। नेक्स्ट बताया सच अ चैनल एज्यूम्स। कहता है ये चैनल कब होंगे? ये चैनल जनरली होते हैं जब उसकी शेप कैसी होती है, सेमी इलिप्टिकल। अब ये आपका सवाल आएगा, आपको बोलेगा लेसी ने जो थ्योरी दी थी वहाँ पे कौन सी शेप मान ली थी, बट हम सारे कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ट्रेपेजॉइड। तो कैनेडी ने क्या लेके किया था? ट्रेपेजॉइड लेके सोल्व कर दी। तो ये सारी कहानी समझ आ गई सारी। तो 3 डिजाइन कन्वर्ट कर दिए, इसे एक सवाल बन जाता है तो ध्यान रख लेना। चलो अब वो बना के दिखाऊंगे सेमी इलिप्टिकल, अंडे का आधा है, चलो बना देता हूँ, लिख लो, बना लो भाई। स्ट्रेट लाइन, इसको इलिप्टिकल शेप है क्या इसमें? है नहीं, चलो बना देंगे फिर भी। ऐसी होती होगी, लाइन बाद में लगानी पड़ेगी। दिस इज शेप। अब इसको कलर कर दूं? अरे फील्ड है, अरे यार ये वाइट कैसे हो रहा है? इसको ब्लैक लेना पड़ेगा कलर, है ना? ब्रश से कैसे? हाँ हाँ हाँ, साफ करना है ना इसको पूरा। बड़ा लो शेप बन गई है, ये शेप होती है वो। लो ये वाली शेप है, ये सेमी इलिप्टिकल, मतलब अंडाकार का आधा, इस शेप को बोलते हैं सेमी इलिप्टिकल। तो ये शेप मानी थी उसने, ये कुछ आपको दिखा दिया। ये शेप भाई क्या चाहता है ये? क्या हो रहा है यार ये? अच्छा खाली उसको मिटा रहा था ना मैं, तो एक ही थी वो। तो ले लो ना, फील्ड थोड़ी लेंगे तो बना लो यार, ये तो बस। और क्या है, कलर भी ब्लैक है सब। लो ये लाइन बीच में लगा के साफ कर देते हैं। 1 मिनट को
ये शेप थी नीचे वाली, अब ऊपर वाली वो कर दो बस। हो गया। अच्छा एक डायग्राम और बनाना है मुझे, ये तो मान लिया था उसने, एक डायग्राम और बना लो, ये भी सही है, इसमें क्या होता है क्वेश्चन ना पूछ ले। एक शेप होती है अपनी ट्रेपेजोइडल होती है, तो ट्रेपेजोइडल बना दो। एक होती है सेमी सर्कुलर, है ना, सेमी सर्कुलर तो बनेगी भी नहीं। किस तरह बन गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है तो ये भी लो सेमी सर्कुलर। एक होती है एलिप्टिकल, वो और साइड से लेनी पड़ेगी यहाँ से। अब ये इलिप्टिकल भी, चलो एक इलिप्टिकल ऊपर बनाता हूँ, दो शेप होगी, दोनों का नाम लिख लो भी क्या क्या कैरी करते हैं ये। इलिप्टिकल में इसमें लिख दो आप सबसे पहले, इलिप्टिकल में लिखो चैनल शेप कैरिंग कोर सिल्ट, यहाँ लिख लो चैनल शेप कैरिंग कोर सिल्ट को जो कैरी करती है इलिप्टिकल। अच्छा ट्रेपेजोइडल में लिखो मीडियम साइज सिल्ट, दिस इज चैनल शेप कैरिंग मीडियम साइज सिल्ट, मीडियम साइज सिल्ट। अच्छा और कौन सा रह गया, ये इलिप्टिकल हो गया। इसमें लिखो चैनल शेप कैरिंग फाइन सिल्ट, ये नीचे ज़्यादा होगी ना, डेप्थ ज़्यादा होगी इसकी। चैनल शेप कैरिंग फाइन सिल्ट, बस ये थोड़ा सा ये लिखना है, ये भी डिफाइन कर रखा है थोड़ा सा शेप के अकॉर्डिंग। इसको आप इसके अंदर ही बना लो, ये वाली जो है इसके अंदर ही बना लो, ठीक है, ये जो है इसके अंदर ही बना लो, एक और बन जाएगी। हाँ ट्रेपेजोइडल के अंदर ही आ जाएगा ये शेप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ लेसी थ्योरी ने किस किस पे काम किया था वो कहानी देख लेते हैं, फिर इसकी डिज़ाइन करते हैं इसका बस। हो गया, ये नोट डाल के पॉइंट लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेसी। फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट है जिसमें कैनेडी कंसीडर्स द development of eddies supporting क्या लिखा मैंने, development of eddies supporting the silt in suspension, only on the channel bed, but the actual eddies developed on side slopes also, साइड स्लोप पे भी डेवलप होते हैं।
side slope also serves the same serves the same purpose. Second, hence in Kennedy theory analysis based upon किस पे बेस्ड है, डेप्थ ओनली, based on depth only, whereas Lacy theory based on hydraulic mean radius. Next, Lacy also considered the size of particle forming the channel. Size of particle forming the channel in its designing in terms of factors termed as silt factor, which is more appropriate than CVR. चलो, तो लेसी ने भी यार हर एक चीज़ को उल्टा कर दिया उसको। कुछ ऐसे होता है ना, जिस तरह वो आगे निकल रहा है, वो उसने ये कह दिया तो इसको उल्टा कहना ही है, तो ये काम कर दिया। सीवियर कैसे, सीवियर तो होता ही नहीं, मतलब ऐसी बात है ना, जो बात कही उसको सारी बात उल्टी कर दी उसकी। उसने कहा साइज ऑफ द पार्टिकल फॉर्मिंग द चैनल डिजाइनिंग में उसका फैक्टर लेते सिल्ट फैक्टर, वो सीवीआर से इंपॉर्टेंट है। चलो उसने ले लिया अपना सीवीआर, उसकी खत्म कर दी कहानी, बस वो सारी कहानियां उसने बता दी हैं। देखो कैनेडी कहता, कैनेडी ने कंसिडर किया था डेवलपमेंट ऑफ एडीज सपोर्टिंग द सिल्ट इन सस्पेंशन ओनली ऑन द चैनल बेड, जो चैनल बेड भी उसने माने थे, बट एक्चुअल में जो एडीज होते हैं कहाँ डेवलप होते हैं, साइड स्लोप पे भी डेवलप होते हैं, इसने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट बताया, हेंस इन कैनेडी थ्योरी एनालिसिस बेस्ड अपॉन दी डेप्थ ओनली। एक्चुअल में तो कैनेडी ने डिफाइन किया था सिर्फ डेप्थ में, उसको मान लिया था, उसने हाइड्रोलिक मीन रेडियस ले रखा है, बट वो कंसीडरेशन किसकी थी, सिर्फ डेप्थ की, क्योंकि साइड की तो थी नहीं उसमें। बट इसने क्या किया, उसने हाइड्रोलिक मीन रेडियस की एक्चुअल सिग्निफिकेंस बताई है। नेक्स्ट बताया, लेसी ने कंसीडर किया था, लेसी आल्सो कंसीडर द साइज ऑफ, उसने साइज ऑफ द पार्टिकल भी कंसीडर किया है, फॉर्मिंग द चैनल इन इट्स डिजाइनिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, उसको बोलते हैं सिफ्ट फैक्टर, विच इज मोर अप्रोप्रिएट देन द सीवीआर, उसको दोनों उससे। बट कैनेडी ने क्या किया था, सीवीआर लेके चला था, वो सीवीआर क्या होता है पता ही यार, ठीक है। चलो ये सारी अब डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब यार समझ नहीं आ रही, डिजाइनिंग के 5 फॉर्मूले लिख के खत्म करूं या डेरिवेशन कराऊं? 5 फॉर्मूले लिखते क्वेश्चन करता हूँ हैं। डिराइव यार, डिराइव आए ना आए, आती तो नहीं है, ये तो पता ही है, बट समझ नहीं, दोनों है मेरे पास। 5 फॉर्मूले लिखूँ खत्म, न्यूमेरिकल कराऊँ खत्म, या डिराइव कराऊँ? चलो ऐसा करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो डिराइव कराता हूँ, बाकी सेम ले देता हूँ, ठीक है। चलो भाई लेसी, काफ़ी बड़ी हो जाएंगी।
वो तो जाएगा यार, चलो थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं, और क्या ड्राइव करना ही महाभारत हो जाएगी, कई देर लग जाएगी, और याद रहने नहीं एक अक्षर भी, इतनी लंबी ड्राइव है इसकी तो। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग बाय लेसी। अब लेसी ने जो डिज़ाइनिंग की थी, जो इक्वेशन दी थी, उसको कंसिडर करेंगे, या बोल सकते हो लेसी इक्वेशंस। आती नहीं कहीं भी, पर मैं आपको ये बता दूंगा सवाल कैसे आएगा, ठीक है। वो ऐसे देता है, वो कहेगा आप एक इक्वेशन बताओ जो वी क्यू एफ के फॉर्म में है, वेलोसिटी, डिस्चार्ज और सील फैक्टर के फॉर्म में। अब उसका डिराइव करें, वो रिजल्ट बताना होता है। अब वो सवाल कैसे देगा, उसी फॉर्म में मैं इसको जनरेट करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने पहली इक्वेशन दी थी उसने, लेसी ने पहली इक्वेशन दी अपने को, v इक्वल टू रूट ऑफ 2/5 f इंटू, यार एक कहाँ रख दिया फोन यार, चलो ये पूरा रूट में है। ये कहते हो तो इकट्ठा अलग अलग रूट में कर दूं, रूट में लिखना है इसको, ठीक है क्या। हाँ पूरा रूट में है ये पूरा रूट में लो, ठीक है। v इक्वल टू 2/5 ऑफ दिस। f क्या है यहाँ पे, f इज अ सिल्ट फैक्टर, f इज दी, r इज दी हाइड्रोलिक मीन रेडियस। लेसी की पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन चेक करता हूँ, नीड है तो ठीक है, तो अगली कराते हैं। पैरामीटर की फॉर्म में, इससे हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इक्वेशन दिया उसने पैरामीटर। अब इक्वेशन नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, पैरामीटर 4.75 रूट ऑफ क्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर पी क्यू रिलेशनशिप। अब देखो सवाल कैसे आएगा, सुनो। रिलेशनशिप आएगी पी क्यू रिलेशनशिप बाय लेसी। अब ये आएगी पी क्यू। अब पी क्यू क्या है, पैरामीटर और डिस्चार्ज, ये है, सिर्फ ये लिखनी होगी वहाँ पे क्लिक करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। हाँ पी क्यू का रिलेशन बताओ। अब पी का मतलब है यहाँ पे पैरामीटर, क्यू का मतलब डिस्चार्ज, तो ये सारी बस क्या आ जाए, वो नहीं आएगा, वो इक्वेशन दी हुई है वो ऐसे कैसे, जो दी हुई है वो बता रहा हूँ। अभी वी एफ क्यू है, 3 इक्वेशन ही है, वो तीनों ही आती है कन्वेंशनल में भी, सारी यही आती हैं और कुछ नहीं आता। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं वी क्यू एफ रिलेशन। थर्ड इज वी क्यू एफ रिलेशनशिप। वी क्यू एफ इसकी रिलेशनशिप लिखो, v इक्वल टू क्यू एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, होगी एक क्वेश्चन और ये भी। नेक्स्ट आती है एस एफ क्यू रिलेशनशिप। एस एफ क्यू रिलेशनशिप। एस एफ क्यू में बचेगा अपना एस एफ क्यू, ठीक है। एस एफ क्यू की भी लिखो। एस एफ क्यू की रिलेशनशिप है, यहाँ लिख लो, एस इक्वल टू, एस क्या है यहाँ पे, एस क्या है, एफ की पावर 5/3, 33, 40, क्यू की पावर 1/6। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रटनी पड़ेंगी, रटने वाले काम है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये 3 रिलेशनशिप हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी हो गया। अब क्या रह गया अपना, अब सिल्ट फैक्टर कंप्यूट कैसे करें। हाँ जी, स्लोप, ऐसे स्लोप, ये लो। तो कितनी इक्वेशन होगी, 4 होगी, 5वीं। अब बताता हूँ आपको सिल्ट फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक और इक्वेशन में बता दूँ क्या, ये एक मैनिंग इक्वेशन है इसकी क्या, हाँ वी सारी वेलोसिटी, यहाँ पे वी वेलोसिटी, क्या डिस्चार्ज, एफ सिल्ट फैक्टर, ठीक है। 4 होगी, 5वीं लिखो, 5वीं इक्वेशन। अब मैनिंग इक्वेशन पढ़ रखी है आपने, 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 पढ़ रखी है ना। इसने भी एक ऐसी बना के दे दी वेलोसिटी की फॉर्म में। वेलोसिटी की फॉर्म में
68 r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, क्या याद हो जाएगी? अरे जो 1/n है ना उसकी जगह ये लिख दिया उसने, इक्वेशन है सारी, ठीक है, ये सारी इक्वेशन होगी। अब एक इक्वेशन और लिख लेता हूँ, लास्ट खत्म करते हैं बस। कितनी होगी? 5। सिक्स्थ इक्वेशन ए एफ का स्क्वायर 140 v की पावर 5 बस ये 6 इक्वेशन थी, 6 इक्वेशन ध्यान रखना है। अब डिजाइन स्टेप करते हैं इसके। सिल फैक्टर आपको नोट में लिखवा देता हूँ। चलो नोट लिखो, कहता सिल्ट फैक्टर कैसे निकालोगे? सिल्ट फैक्टर कैन बी कंप्यूटेड एज सिल्ट फैक्टर कैन बी कंप्यूटेड एज सिल्ट फैक्टर को कंप्यूट करना आप फॉर्मूला लिखो, F इक्वल टू 1.76 D50। What is D50? बताओ भाई, what is D50? Size below which 50% of the particles are finer। बताया था? अरे पढ़ लो थोड़ा, पीछे जाओ, सोयल हाथ लगा लो, सोयल बोल रहा हूँ, साइज ऑफ द पार्टिकल, क्या दिमाग कर दिया यार, साइज ऑफ द पार्टिकल बिलो विच 50% पार्टिकल्स आर फाइनल। डी याद रहता, खाली डी मतलब आप डाया लिख लेना यहाँ पे, साइज ऑफ द पार्टिकल है वो, डी से साइज ऑफ, नहीं याद रहता तो साइज ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है क्या? सवाल हो जाएगा, वो देगा ही इतना, ठीक है ना? हो गया। अभी आपको मैं वो सारा पैरामीटर भी लिखवा रहा हूँ एक बार, वी वेलोसिटी होती है वो पूरे एग्जैक्ट सारे नाम भी लिखवा देता हूँ। लिख लो, वी इज द मीन वेलोसिटी, S is the longitudinal slope, A cross sectional area, ये हो गया, F सिल्ट फैक्टर, लिख लो एक ही जगह पे सारा कुछ, F is a सिल्ट फैक्टर। और कौन सा रह गया? Q डिस्चार्ज इन क्यूमेक, in discharge in Qmac। P is a parameter in meter। चलो नेक्स्ट डिजाइन स्टेप्स। अब याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है? डेरिवेशन करा भी दूंगा तो भी याद करने पड़ेंगे, और डेरिवेशन आप, मैं कह रहा हूँ यहाँ से घर जाओगे तो भी याद नहीं रहेगी, इतनी सी भी याद नहीं रहेगी। चलो हो गया, चलो डिजाइन स्टेप्स, फिर सवाल करते हैं इस पर। ये पूछ लेगा सवाल में, पहला स्टेप फाइंड द वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो पीछे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो। अब कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? मैंने आपको क्यू एफ स्क्वायर वाला बताया था, v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट अब आपके पास निकालना है वर्कआउट हाइड्रोलिक मीन रेडियस। वर्कआउट हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस पे वर्कआउट करो, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लिख लो, हाइड्रोलिक मीन रेडियस लिख लो, कुछ भी लिख लो। अच्छा पीछे फॉर्मूला देखो,
पीछे फॉर्मूला देखो आर का, पीछे फॉर्मूला देखो आर का। मैंने आपको रिलेशनशिप बताई है तो ठीक है, नहीं तो लिखवा देता हूँ। हाँ हैं, आगे बताइए भाई। ये निकालना है आपको इससे 5/2 v²/f। देखो कहाँ बताइए, पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले पे जाओ। वेलोसिटी की रिलेशनशिप बताई थी ना, अब वो यहीं से आई है, वो ये लो, ये लो, इसका स्केयरिंग बोथ साइड करो। v² क्या बताया मैंने, 5/2 v²/f = r। यहाँ से यहीं लिख दूंगा एक बार, ताकि v स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, 5/2 v²/f = r। चलो हो गया। चलो हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी आ गया, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आ गया। थर्ड, कैलकुलेट द डिस्चार्ज, कैलकुलेट द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज क्यू, एरिया। डिस्चार्ज निकालना है आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। कैलकुलेट द डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज तो गिवन होगा आपको, डिस्चार्ज गिवन होगा, एरिया निकाल लेना। अरे एरिया निकाला था ना पिछले कैनेडी में। हाँ ऐसा करो, कैलकुलेट द एरिया लिखो, कैलकुलेट द एरिया। डिस्चार्ज इज गिवन, डिस्चार्ज गिवन होगा तो ए निकाल लेना, क्या हुआ है में वी निकल चुका है, ई से निकल। चलो कंप्यूट द वेटेड पैरामीटर, बोलो वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला। कंप्यूट द weighted parameter. This is P = 4.75 √Q। ये तो याद है, पैरामीटर भी हो गया। अब फ्रॉम एरिया आ गया, पैरामीटर आ गया, डायमेंशन आ गई। डायमेंशन कैन बी निकाल कंप्यूटेड, तो एरिया पैरामीटर से डायमेंशन निकाल सकते हैं। एरिया आ गया, पैरामीटर आ गया। फ्रॉम एरिया पैरामीटर dimension can be computed, area parameter dimension can be computed। ठीक है, ये पांचों स्टेप हो गया, इतना लिखना है। नेक्स्ट निकालो सिक्स्थ, नेक्स्ट निकालना स्लोप। स्लोप निकालो, स्लोप का फॉर्मूला बोलो। f की पावर 5/3 था क्या, f की पावर 5/3 लिखवाया, 2 लिखवाया, 5/3 3340, क्यू की पावर 1/6। लो लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया, लिखवाया, लिखवाया भाई, क्यू की पावर 1/6। अरे नहीं यार, वो भी लिखवाया। ये देखो SFQ, ये क्यू की पावर 1/6। अभी तो यार ये दूसरा बोर्ड होता तो तुम तो कह देते, लिखवाया नहीं। चलो हो गया क्वेश्चन, अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार सारे फॉर्मूले फटाफट से, अप्लाई करना है इसको 2 मिनट में। पानी पी लूँ। स्टार्ट होगी, चलो लिखो क्वेश्चन। डराते क्यों यार, चलो क्वेश्चन लिखो। डिजाइन आ रिजाइम चैनल। अब ये सवाल आएगा, एक सवाल 14 का आ जाएगा आपके, ठीक है। ये या कैनेडी दोनों क्वेश्चन करवा दी, दोनों में से एक आएगा कंफर्म है। डिजाइन अ रिजाइम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ 50 क्यूमेक, डिस्चार्ज ऑफ 50 क्यूमेक, एफ की वैल्यू 1.1, एफ की वैल्यू 1.1। यूज लेसी थ्योरी, यूज लेसी थ्योरी करो। पहला स्टेप लगाओ।
लगाओ लेसी थ्योरी। अब जो स्टेप बताएं वही लगेंगे, ठीक है। 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा सवाल। वन पॉइंट वन सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या है बोलो? सबसे वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वेयर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6। यही था क्या? यही है ना? पुट करो वैल्यू। क्या हुआ? हाँ खाली f का स्क्वायर है। वैल्यू पुट करो। डिस्चार्ज कितना है? 50। f की वैल्यू 1.1, 140 की पावर 1/6। वैल्यू बताओ। कितना की? 0.86। सबका ही आ रहा है? एक जन और चेक कर लो। नेक्स्ट ये आ रहा है सबका? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बोलो। हाइड्रोलिक मीन रेडियस। मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको। दिस इज वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एफ। वी स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या था? 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ। यही था ना? वी स्क्वायर बाय में एफ, आर छोड़ दिया था, है ना? चलो फॉर्मूला बताओ। 5/2 0.869 इसका स्क्वायर, एफ की वैल्यू 1.1। सोल्व कर लो। वैल्यू 1.71 मीटर। आ गया? नेक्स्ट एरिया निकालो। थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ फ्लो डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। डिस्चार्ज कितना रखा है? 50 क्यूमेक। वेलोसिटी कितनी है? सोल्व कर लो। 57.53 मीटर स्क्वायर। 57.53 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर रूट ऑफ क्यू। वैल्यू बताओ कितना? 33.58। ठीक है। क्या हो गया? क्या लिखवाया था? कुछ और लिखवाया था क्या? 4.7 रूट ऑफ क्यू ही लिखवाया है। सही तो है। ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है। तो सही आ रही है? वेपुल कर रहे हो? हाँ। अरे क्या वो 50 है क्या? अरे भाई, अरे लो भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये लो। हाँ तो 50 से ही आएगा। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया ना। कोई नहीं, ऊपर भी देख लिया करो। चलो स्लोप बताओ। स्लोप का फॉर्मूला बोलो। एफ की पावर 5/3, क्यू की पावर 1/6। 33-40 यही था ना? चेक करोगे, फॉर्मूला याद नहीं हो मुझे। यही है। एफ की वैल्यू 1.1 की पावर 5/3, क्यू की पावर 50 की पावर 1/33।
33 40 सोल्व कर लो वैल्यू। एक बटे 6 भैया स्लोप है ये, कैसे निकालते हैं? 1/, में निकालते हैं। वहाँ पे वो देखते रहना सर, ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा था। वन बाय में कैसे करोगे? एक बटे 3700। अरे वो कर लो ना, समझे? जो भी वैल्यू आ गई आपकी, तो 1/, में करना है अपने को। देख लो कैसे करना है। 1/, आंसर आ जाएगा। 1/, आंसर। है? अरे फ्रैक्शन में निकाल लो या तो उसको वो कर दो, इसमें SD ऑप्शन होता है इसमें तो। अच्छा 1/, में ऐसे निकालो या अरे रुको ऐसा कर लो, सुनो इसको नीचे ले जाओ और आसान बना देता हूँ। 1/, में 50 की पावर 1/6 33 40 भाग में 1.1 की पावर 5/3। अब कर लो, अब तो हो जाएगा। ये सोल्व कर लो। नीचे वाला बता दो कितना आ रहा है, नीचे वाला बता दो। 1/, क्या हो गया? अरे ये नहीं करना भाई, 1/, नहीं करना, खाली ये सोल्व करके दो, मैं अपने आप कर लूंगा 1/। नीचे वाला सोल्व कर दो। हाँ ये भी जितना भी आ गया इसको इससे गुना करो, डिवाइड बाय इससे करो। अब आ गया ना, यही चाह रहा था मैं सुनना, ये आ गया। अब ठीक है, ऐसे ही करना है। डायमेंशन निकाल दो, ट्रेपेजोइडल मान के डायमेंशन निकाल दो। मान लिया था सेमी एलिप्टिकल, सोल्यूशन नहीं होता उससे, ठीक है ना? करना ट्रेपेजोइडल से ही है, उसमें डायमेंशन निकालनी है तो। क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ उसका मतलब यही तो मैं कह रहा था जो। हाँ हाँ यही डायरेक्ट भी हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो। डायरेक्ट करोगे तो 1/, में लाना है, जैसे मर्जी कर लो यार। क्या हो गया? स्लोप आ गया। अब डायमेंशन निकाल लिया ना, ये सेमी एलिप्टिकल माना था ना, उसकी दो इक्वेशन लिखवा ही देता हूँ, खत्म ही हो जाएगा वो भी। लिखवा दूँ? यही आ रहा है, सेम है। अरे भाई साहब उल्टा करके लगाना, ऊपर 1 लाना है। मेरी बात सुनो, अरे वो आंसर, उसका आंसर सेम ही है, लिखते इस फॉर्म में है। अरे याद है क्या तुम्हें? सर्वे में मैंने बताया था कैसी चीजें लिखी जाती हैं, याद है? वही चीजें बता रहा हूँ। ये इसको लिखा ऐसे जाता है,
वन, अच्छा कहीं पढ़ा है किसी क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऐसे दे रखा है 0 पॉइंट कुछ, वही लिखते हो कि 1 इन दिस दे रखा है, 1 इन 1000 दे रखा है, 1 इन 4000 दे रखा है, ये पढ़ा होगा, यही पढ़ा, यही लिखा है मैंने तो। उस फॉर्म में लिखना, आंसर सही है वो आपका, आंसर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर ठीक है, वो नंबर नहीं देगा, बस देख लेना। आंसर अब कुछ मर्जी कर लो, क्लेम कर लेना, उसको ये चाहिए, ठीक है। गेट में भी ये यहाँ से रेंज दे देगा, इससे इसके बीच में, ये पता होना चाहिए, स्लोप इसके फॉर्म में निकालते हैं, ये वाली बात, ठीक है। हाँ आप बोलो। तो सर मतलब 1 के ऐसे तो कर नहीं सकते कि इसका आंसर निकाल के 1 के उसमें देख रहे ना ना ना, ऐसे कैसे निकालोगे, ये देखो ऊपर 1 लाना है, क्या इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ, इस पूरे को इसके नीचे ले जाऊँ, कोई दिक्कत है क्या, बस ऊपर 1 आ गया, इसको सोल्व कर लो, अब ठीक है। फॉर्मूला वही ऊपर 1 लाना है, अरे ऐसे भी कर सकते हो, ये सारा सोल्व कर लो, अब ये सारा का सोल्व कर लिया, नहीं इसका फॉर्मूला वो होना चाहिए स्लोप का कि जो f वो है f की पावर 5 है, हाँ उसके नीचे आना चाहिए 1 बाई ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला गलत दिखेगा। हो गया ये बी डी चलो इसका ना एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला लिख ही लो यार, अलग से लिख लो, अलग से ये लो 6 स्टेप बना रहा हूँ, 6 स्टेप में इसको स्टार लगा देना, अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना, ठीक है। इसके लिए एरिया, अब यहाँ पे रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी भाई, एरिया इक्वल टू बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, एरिया से निकालना, ठीक है। अच्छा पैरामीटर, पैरामीटर का भी फॉर्मूला लिख लो, पैरामीटर का फॉर्मूला बी प्लस डी रूट 5, बी प्लस डी रूट 5, ये लो, ठीक है। डी के फॉर्म में कर दिया, वाई लिखता हूँ ना वैसे मैं, डी के फॉर्म में लिख दिया, कर लो। ये तो ट्रेपेजोइडल का ही हो गया, ये तो ट्रेपेजोइडल का ही हो गया, ये शॉर्टकट है, वैसे याद करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज वैसे निकालो, है ट्रेपेजोइडल का ही। इसमें क्या किया इसने स्लोप मान लिया 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल, कल बताया था ना ये कहानी, ये वही है यार कहानी, ये नहीं याद करना मत करो, कोई बात नहीं, ये लो बना ही लो, ट्रेपेजोइडल कल बताया था ना कहानी ये सारी, ये स्लोप मान लिया, अरे कल सारी बता रखी है, हाँ 0.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल मान के स्लोप निकाल देना, ये कर देना, ये निकाल देना, अगर दे दे ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसमें कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब डायरेक्टली कन्वर्ट कर रखा है इसके अंदर, सीधा आंसर निकलता है इससे। अच्छा कल वाले पे जाओ, कल वाले क्वेश्चन पे जाओ, सोल्व करके देखो इसको, कल वाले क्वेश्चन पे जाओ, मैंने आपको डायमेंशन निकलाई थी क्या कल पैरामीटर निकालो इससे, पैरामीटर देखो कल निकाला था अपन ने 15 पॉइंट है, हाँ बी निकाला था और डी भी निकाल लिया था बाद में पुट करके, बी और वाई निकाला था ना, अरे वाई मतलब डेप्थ, वो निकाला था ना, उसका ये फॉर्मूले शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको लगता है ये मुझे निकालने पड़ेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे आपको एन वो करना पड़ेगा, वैसे निकाल लो, नहीं होता एज्यूम ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इसके, ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, बी डी प्लस डी स्क्वायर, याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, हाँ ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला बी डी प्लस में डी स्क्वायर बाई में 2, दूसरी इक्वेशन, पैरामीटर का बी प्लस में डी रूट 5, खत्म, शॉर्टकट बना रखे ये, ना हो अपना तरीके से करो, कल पिछले तरीके बताई दिए कल, याद है फॉर्मूला, हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बताया था ना। पैरामीटर कैसे निकालोगे, इसकी ये विड्थ बी प्लस में, ये कैसे निकलेगा, ये तो पता ही है, कैसे निकालते हैं ये, रूट ऑफ बाहर क्या आ गया था, पैरामीटर प्लस करना है 2 इंटू में y रूट ऑफ 1 प्लस में n का स्क्वायर, बताया था, तो ये सारी कहानी बता दी, ठीक है क्या। अरे ये वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू निकालनी थी, हाँ डी डेप्थ है, y लिख दूँ, उसमें y लिखवाया है, y भी लिख सकते हैं, मैंने तो आज सुनील ने बोला सर डी लिखवा दिया करो, मैंने डी लिखवा दिया, अरे जो मर्जी है यार, मैंने तभी डेप्थ पढ़ा दिया इसमें, बस ये लिख लेना, ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं। अगर आपसे इसमें बी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा,
पैरामीटर वाले फॉर्मूले से निकालो। दो इक्वेशन लगेंगे यहाँ पे, इसकी और ये दोनों इक्वेशन से बी और डी की वैल्यू निकलेगी, ये वाली बात। अपना एरिया आ चुका है, अपना पैरामीटर आ चुका है, दो इक्वेशन बनेगी बी और डी के फॉर्म में, निकाल लेना, तब निकल जाए। आगे समझ में बी और डी के कैसे निकालने हैं, इसीलिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं ताकि इजी हो जाए। वहाँ पे पुट करोगे कि टिपिकल बना दोगे उसको, टिपिकल बनाओगे सोल्व नहीं होगा, फिर अगेन इसके लिए फॉर्मूले बना दी बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2 और बी प्लस में डी रूट 5, सीधा आंसर निकलेंगे। देखो निकाल के करके देखो। कल वाले तरीके से बता दूं, कल वाले तरीके से बता दूं, हटा दूं इसको, किस में? तो इसमें नहीं दे रखा, तभी तो ये शॉर्टकट दो फॉर्मूले बताए हैं। हाँ क्यों ऐसे ना करो, वैसे कर लो, उसमें भी हो जाएगा। चलो वैसे करा दूं, दोनों से करा दूं, हैं दोनों से करा दूं। तुमने लगाने हैं 2 घंटे, हैं चलो सर 2 घंटे की वीडियो मत करो, करो हैं, बात तो एक ही होगी। चलो करो, निकालो क्या यार। अच्छा एज्यूम लो, करा रहा हूँ दोनों तरीके से, अब कर लेना। अब खुद ही क्या होगा सर ये शॉर्टकट ठीक है, ये याद कर लेंगे हम। एज्यूम ट्रेपेजॉइडल सेक्शन 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल, ये मान लो, करो। 1 मिनट पॉज करना एक बार, क्या हो गया? हेलो, करो सोल्व फटाफट से, तुम करो यार, देखी जाएगी हमारे। तो पैरामीटर कैल कैसे निकाला? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूं अब तो, या पैरामीटर निकाल के दूं? पैरामीटर किसके इक्वल होता है बोलो? पैरामीटर किसके इक्वल होता है? b प्लस 2y रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, यही था। एन था छोटे वाला है, ठीक है, यही था फॉर्मूला। चलो पुट करो वैल्यू को, जो जो भी वैल्यू है पुट कर दो उसको। वैल्यू है अपने पास, दिस इज पैरामीटर, कितना है पैरामीटर? 33.58 इक्वल टू बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू नहीं है, प्लस 2y रूट ऑफ एन की वैल्यू कितनी है? 0.5 का स्क्वायर। अब वो कल वाली वीडियो देख लेना वो, ठीक है क्या? वो पता लग जाएगा, ये मैंने दोबारा ड्राइव करा, ओपन चैनल फ्लो वाली कहानी है ये सारी। सोल्व करो उसको। तो 33.58 b प्लस 2y, सोल्व करना है इसको। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25, 1.25, ये होता क्या? सोल्व कर लो। 1.25 का रूट इंटू में 2, 33.58 1.25 का रूट इंटू में 2 इंटू 1.25, नहीं इसका रूट देखो यार कितना होता है 0.5 का स्क्वायर, चेक करो। 0.25 ही है ना, है? और 0.25 प्लस में 1 हो गया, 1.25 का रूट करो, इंटू में 2 कर दो, 2.23y, ये पहली इक्वेशन आ गई। अरे ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी अपने को, मैं ये बता रहा हूँ शॉर्टकट है वो भी। सेकंड इक्वेशन बोलो, एरिया की इक्वेशन बोलो भाई। कल फॉर्मूला बताया था 1/2 सम, तो पहले साइड कन्वर्ट होने के बाद फॉर्मूला आया था मेरा b प्लस एन वाई इंटू वाई, याद है? चेक करो पीछे, चेक करो, याद आ गया क्या? नहीं है तो प्रूव कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? आ गया फॉर्मूला। b n की वैल्यू बोलो 0.5 इंटू वाई इंटू में y, सोल्व कर लो। इक्वेशन आ गई अपनी b प्लस 0.5 वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। इक्वल टू एरिया की वैल्यू बोलो, एरिया की वैल्यू बोलो 57.53, 57 पॉइंट, क्या हो गया? हाँ लो 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 बी वाई लो, ठीक है भाई वाई। अब ऐसा करो, इस b की जगह इक्वेशन पुट कर दो, इस b की जगह इक्वेशन पुट कर दो, ये वाली इधर देखना, 33.58 माइनस 2.23 y, यहाँ पुट कर दो, करो। 57.53 b की वैल्यू
33.58 माइनस में कितना है 2.23y 2.23y प्लस 0.5y इंटू में y, ये है क्या इंटू में y, यही क्वेश्चन बन जाएगी बस। अरे y एक और रह गया, b की जगह पुट करा है, यहाँ और y आएगा, यहाँ भी y आएगा, ये y आ जाएगा। अब ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दी हैं, ये तो सर वो कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक करा। पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, y अंदर है, b इधर है ना, b y है, b की वैल्यू अच्छा अच्छा ये इसका y ये वाली, ये यहाँ पुट कर दिया हैं। ओके लो भाई करो सोल्व। अब एक और कहानी आ गई महाभारत, सोल्व कर लो। 33.58 यार इसी से डर लगता है, यही तुम 0.5y पीछे क्या था 0.5y स्क्वायर है ना। अरे ये लो यार y स्क्वायर लो उसको, ये लो ठीक है 0.5y स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गई, सोल्व कर लो। क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई 57.53। अब y स्क्वायर वाली कॉमन इकट्ठा करो, 33.58y, इसको सोल्व करो 2.23 माइनस 0.5, ये आएगा अपना 1 पॉइंट माइनस 1 पॉइंट ना प्लस माइनस 1.73 वाई स्क्वायर। इक्वेशन बना लो, इधर ले आओ इसको, 1.73 वाई स्क्वायर माइनस 33.58 वाई माइनस ना प्लस 57.53, निकालो वाई की वैल्यू इक्वल टू 0। लो हो गया, हो गए खुश। अब दूसरे तरीके से कराऊं, वाई की वैल्यू 1.73 वाई स्क्वायर 33.58 वाई, दोबारा चेक करो एक बार, मैंने कुछ और लिखी हुई है 1.9 आएगा। 17 पॉइंट कैसे हो सकता है यार, जब उसकी डेप्थ ही नहीं थी तो हैं, एक माइनस की होगी या तो फिर y की वैल्यू 1.9 आ रही है, y की पावर y की वैल्यू 9, b की वैल्यू b बता दो 29 पॉइंट, सोल्व कर लो, वैल्यू पुट कर लो 29.25 मीटर आ। लो भाई ठीक है। अब दूसरे तरीके से कराऊं, उसमें भी क्वालिटी की क्वेश्चन सोल्व करनी पड़ेगी, उसमें भी बनेगी सेम। कराऊं क्या, उससे रहने दो हैं, क्या कराऊं? अब इक्वेशन लिख लो उसकी जगह पे, करके देख लेना सेम आएगी वैल्यू। क्या बताई थी इक्वेशन, बी डी प्लस दूसरी b प्लस में d√5, ठीक है। अब ये मेरी बात सुनो यार, बार बार क्या 0.5 ये सोल्व करते रहो, ये याद नहीं रहा तो इसलिए √5 में कन्वर्ट कर दिया सीधा। तो और यहाँ लिख देता हूँ b एरिया की बोलो b प्लस में d स्क्वायर बाई 2 बी डी बाई डी स्क्वायर बाई 2 बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2, पैरामीटर बोलो b प्लस में d√5, हाँ यही बनेगा। तो वो पिछली इक्वेशन है b प्लस 2y, हाँ इसी में वही है, वही पता है मुझे तो, 2.23 होता है, वही तो बताया। अब वो डेट बता दिया उसने, ठीक है। b by अरे अल्टीमेटली यहीं सीधा यहीं पहुंच जाओगे आप, ठीक है ना, यहाँ पहुंच जाओगे। कोई नहीं, जो याद रह जाए ठीक है, नहीं तो सोल्व कर लेना, और क्या ना हो ये भी बेसिक फॉर्मूला तो आता ही है अपने को, कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक ही बहुत है फिर तो, एक और कराऊँ, चलो नेक्स्ट, चलो चलो चलो। क्या हो गया हैं, नेक्स्ट लेसी का एक नोट रह गया, खत्म करते हैं इसको, डेट में हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक। अब लेसी ने रिलेशनशिप दी थी स्क्रू डेप्थ की भी, ठीक है। लेसी
also proposed a relationship of screw depth. स्क्रू डेप्थ क्या होती है, डेफिनेशन लिखो उसकी। स्क्रू डेप्थ इज द डेप्थ in the river or channel bed, in the river or channel bed up to which soil will be eroded or screwed. Soil will be eroded or screwed from the highest point, or highest flood level. देख लो इसको, स्क्रू डेप्थ क्या होती है? क्या मतलब है? एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसी समझ आ जाएगा सारा। डायग्राम बना दें। दिस इज द हाईएस्ट फ्लड लेवल, दिस इज द इरोडेड लेवल। इसको मैं इरोड ही बना देता हूँ डायरेक्ट। दिस इज द इरोडेड लेवल, ये इरोड हो गई है। इरोड होने के बाद अब ये था ये मैक्सिमम लेवल हो गया, ये हाईएस्ट फ्लड लेवल, जहाँ तक रिवर मैक्सिमम डेप्थ कवर कर सकती है, कैरी कर सकती है, उसको हाईएस्ट फ्लड लेवल नाम से इंडिकेट हो रहा है। सो दिस इज द HFL। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्रू डेप्थ, RR। ये जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। दिस इज स्क्रू डेप्थ। प्रूव करूँ क्या ना करूँ इसको? चलो एक और कर लो, प्रूव करवा ही देते हैं एक तो। मुझे वैल्यू निकालनी है RR की। चलो समझ आ गई, डेफिनेशन समझ आ गई ना। चलो कुछ नहीं बताया मैंने बोला लेसी ने एक रिलेशनशिप दी थी स्क्रू डेप्थ की भी। वो क्या होती है? स्क्रू डेप्थ इज द डेप्थ इन द रिवर और चैनल अप टू विच सोइल विल बी इरोडेड और स्क्रूड फ्रॉम द हाईएस्ट फ्लड लेवल। अब ये पूछ लेगा कहाँ से होती है ये? पानी के लेवल से, ग्राउंड वाटर टेबल से। ये कहाँ से, मतलब वो लेवल दे देगा, वो हाई फ्लड लेवल से, वो HFL लगाना है उसका, ठीक है। चलो रिलेशनशिप देखो इसकी। रिलेशनशिप, अच्छा वेलोसिटी की रिलेशनशिप बताओ मेरे को। मैंने रिलेशनशिप लिखवाई है पीछे। क्या बताइए मैंने? V² 5/2 V² F = R, ये बताया ना? चेक करना, ये बताया हुआ है। यहाँ से V² की वैल्यू निकालो। V² = 2/5 FR, V² की। अच्छा एक और मैंने रिलेशनशिप बताई थी आपको, ये वैल्यू आ गई, उस यहाँ से निकालो R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R तो निकाल ही दिया। चलो एक इक्वेशन ये लिख लो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई है किसकी? एक V² की रिलेशनशिप एक और बताई है मैंने आपको। V² = QF² डिवाइड बाय में 140 की पावर 1/6। ये बताइए, चेक करो, ठीक है। ये बताइए ना, V की बताइए, ये V की बताइए ना। तो चलो इसको 2/6 कर दो फिर, अब ठीक है। अब तो अरे सेम लिखने तो पहले सेम लिख लो यार, फिर कर देता हूँ। लो V की बताइए 1/6, ओके। V² की कितनी होगी? QF² डिवाइड बाय 140 की पावर 2/6 होगी V² की। V² की वैल्यू होगी। अच्छा अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें। ये भी V² की वैल्यू, ये भी V² वैल्यू, दोनों को इक्वल करो। इन दोनों को इक्वल कर दो। और मुझे निकालनी है R की वैल्यू। यहाँ से R की निकल जाएगी, हाँ R की निकल जाएगी। इसको और इसको इक्वल कर दो, करो इक्वल।
इसको और इसको इक्वल करोगे, दिस इज क्यू एफ स्क्वेयर डिवाइड बाय 140 की पावर 2/6 इक्वल टू 2/5 एफ इंटू आर। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से जो रिलेशनशिप आएगा किसका, आर का, वो स्क्रू डेप्थ होगी। अब वहाँ से रिलेशनशिप जो आएगा उसके फॉर्म बतानी है मुझे। निकाल लो इसको भी। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू यहाँ कर देता हूँ। आर की वैल्यू होगी यहाँ पे, दिस इज आर, दिस इज 5/2, दिस इज 5/2, दिस इज क्यू एफ का स्क्वेयर डिवाइड बाय में 140 की पावर 2/6। ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। कौन सा रह गया, कहाँ है, एक एफ रह गया, ये वाला एफ डिवाइड में आएगा ना। लो डिवाइड में आ गया, यहाँ एफ आएगा, यहाँ एफ आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, एफ कट भी जाएगा, कैसे कटेगा नहीं, ये एफ कटेगा नहीं। 2 to the 4, 4/6, 1/2, 1/2 हो गया ना वो। अच्छा चलो पावर सोल्व कर दो। आर 5/2, एफ नीचे है, यहाँ पे बताओ क्या होगी पावर 2/6, मतलब 1/3, अरे 1/3 होगी। एफ की पावर 2 to the 4, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, अरे 4/6, 2/3 हो गया ना, 2/3 डिवाइड बाय में 2/6, 140 को 2/6 कितनी है, हाँ इसको भी सोल्व कर लेते हैं आप। अच्छा एफ काटो इसमें से, एफ निकालो, 2/3 माइनस में 1, 2/3 माइनस में 1, 2/3 बनेगा ना, 2 to the 4, 4/6, 4/6, 2/3, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू बन गई। और 1/3 के फॉर्म में करना हो तो ये भी हो जाएगा। इसमें रिलेशनशिप तो यार बहुत, क्यू एफ का स्क्वायर, ठीक है। एक और कर सकते हैं काम, आर इक्वल टू 5/2 एफ, यहाँ पे क्या क्यू एफ का स्क्वायर की पावर 2/3 कर दूँ, की पावर 2/3, और यहाँ भी हो जाएगा 2/3 पावर करने 1/3 लो 1/3 होगी, ठीक है, यही होगी ना, 2/3 हो गए। नीचे 1/3 कन्वर्ट करनी है, नीचे भी 1/3 करनी है तो 1/4 लो स्क्वायर, स्क्वायर इधर हो जाएगा 1/3 नहीं 2/3, ये 1/3 होगी, ठीक हो गया, ये लो ठीक हो गया, 140 आ गया, ओके हो गया। अरे 1/3 तो हुआ, ये पूरे के पावर आ गए, क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3 इंटू 140, ये आ गया, ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गई अपनी। अच्छा और रिलेशनशिप क्या रहेगी इसमें, एफ सी एफ काट क्यों दिया है इसने, किसकी, हाँ यही तो करना है, चलो ऊपर क्यों ना करें सर, फिर एफ की पावर नीचे बचेगी 1/3, क्योंकि 2/3 माइनस एफ नीचे एफ है। अरे वो तो, 140 पावर अच्छा अच्छा, वैल्यू आ गई सर 5.2 करना है। अरे मेरी बात सुनो, 2/3 माइनस 1 करोगे, माइनस 1/3 बच गया तो एफ नीचे आ जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा इसी में कर दूँ 5/2 क्यू की पावर 1/3 है 140, और बचा एफ, एफ की और 1/3 बचा ना, 2/3 माइनस में 2/3 माइनस 1, 1/3 बचा, तो एफ यहाँ आ जाएगा, और इसकी पावर 1/3 चेक करो, 1/3 ये वैल्यू चेक करो, हैं 140 बार निकाले तो सर 0.48 आ जाएगा। अब निकालते हैं, 140 की 1/3 भी तो है पावर, वो 0.48, अब बस वही निकालना है, वही निकालना है अपने को। करो इसको, 140 की पावर 1/3 करो, इंटू में 2 और 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। बस टोटल सोल्व कर लिया, बस ये रिलेशनशिप थी, 0.481 होएगा, 481 है ना, क्या वो डिवाइड बाय में एफ की पावर 1/3, ये याद करनी है, बाकी चाहे डेरिवेशन करो ना करो कोई इशू नहीं है, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट पूछता है, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट पूछेगा, तभी मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा था, कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको ये याद करनी है, आ जाए बहुत बढ़िया, ना आए तो ही बढ़िया, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट से, दोबारा बताऊँ, रिपीट करूँ क्या, देख लो। पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आर की 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ, याद आ गया, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/5 एफ आर, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा v की वैल्यू, एक इक्वेशन बताई हुई है मैंने, क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करा, क्यू एफ स्क्वायर उधर आ जाएगा 2/6, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया।
अब दोनों इक्वेशन को इक्वल करने पे यहाँ से निकालो आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2 एफ क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड 140 की पावर 2/6। अब मैंने क्या किया यहाँ पे q की पावर तो 1/3, q की पावर 1/3, f की पावर क्या आ जाएगी 2/3, f की पावर 2/3 की पावर नीचे क्या आ जाएगा 140 की पावर 2/6। अब मैंने क्या किया, ये f है 2/3 माइनस में f, इसके बाद यहीं आ जाओ सीधा, f की 2/3 माइनस f की पावर 1/3 माइनस का f की पावर -1/3, तो f की पावर -1/3 मतलब नीचे लिख सकता हूँ मैं, f की पावर -1/3 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और q की पावर 1/q डिवाइड बाय 140 इंटू में f की पावर 1/3 आ जाएगी, और 5/2 बाहर है ही पड़ा, इसको सोल्व करने के बाद ये आ क्या जाएगा। होगा ये आपको रहेगा सर? क्या चीज़? क्योंकि नीचे आएगा तो 1/3 लगेगी सर, उसमें वो तो माइनस की है, क्या वो की पावर तो भाई 1/3 तो है, f नीचे आ गई ना, f की पावर तो 1/3 एक्चुअल में, तो 1/3 है, और क्या, f की पावर तो 1/3 है। नहीं सर, जैसे 140 की पावर तो आप ब्रैकेट के बाहर जो पावर लेते हैं उसको नीचे पावर सेम होती है। रुक जाओ यार, लो ये f की पावर कितनी है, इसको मैं ऊपर ले जाओ कोई बात नहीं, f की 2/3 नीचे लेके ऊपर लेके f की पावर -1, अब ठीक है, यही ठीक है। अरे इसको तो ऊपर ले जा सकता हूँ, नीचे ले जा सकता हूँ, कितनी वैल्यू होगी 2/3 -1 करना, -1/3 आ गया। अब f की पावर यहाँ पे -1/3 लिखूँ या नीचे जाके f की पावर 1/3 लिख दूँ, एक ही बात होगी। अब ठीक है, अरे ऊपर f की पावर -1/3 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी f की पावर 1/3, तो f नीचे ले गए इसको बस, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए ये कर दिया। तो ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो स्क्रू डेप्थ, ये ऐसे हो रहा है, उसमें तो बहुत महाभारत है, यहाँ से वहाँ इसी क्वेश्चन में डालो, उसमें डालो, इसमें डालो, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट याद करो। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप, अब इसी की रिलेशनशिप डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ वो भी। हो गया ये, द अबव रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जिसको बोलते हैं छोटा क्यू, ये शायद मैंने एफएम में पढ़ा रखा है, क्यू छोटा क्यू इक्वल टू क्यू बाई बी, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के फॉर्म में। अब डेरिवेशन इसकी कराऊं या थोड़ा सा बता देता हूँ, अब आंसर वही निकलेगा, वही सारी कहानी है इसकी भी। चलो लिख लो इसको थोड़ा सा। डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के, दोनों तरफ बी से भाग करो, डिवाइड बाय बी बोथ साइड, क्यू बाय बी, एरिया बाय बी इंटू में बी, ठीक है। छोटा बड़ा क्यू डिवाइड बाय बी क्या होता है, छोटा क्यू। अच्छा एरिया डिवाइड बाय विड्थ क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय विड्थ क्या होता है। चलो फॉर वाइड चैनल्स लिख लो, ये भी चैनल बहुत वाइड है तो एरिया बाय बी को लिख देना पैरामीटर, ठीक है क्या, एरिया बाय बी को लिख देना, अरे सॉरी आर, पैरामीटर बता रहा हूँ, ए बाय पी होता है ना, वैसे आर क्या होता है, ए बाय पी होता है। अब बी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा तो एरिया डिवाइड बाय विड्थ को क्या ले लिया, आर ले लिया। अब इसको क्या बोल दिया, दिस इज आर आर, दिस इज आर आर इंटू में वेलोसिटी,
ये वैल्यू आ जाएगी। अब पुट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, पिछले रिलेशनशिप में पुट करके यहाँ से आ जाएगी क्यू की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मुझे आर की वैल्यू कितनी आई थी, आर की वैल्यू कितनी है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। आर की वैल्यू बेसिक वाली बताओ, बेसिक वाली 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ, यही आ रही है 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ, 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ इनटू में वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, वैल्यू कितनी बन जाएगी ये, दिस इज 5/2 वी की पावर क्यूब डिवाइड बाय एफ, ये वैल्यू होगी क्यू की, छोटे क्यू की, छोटे क्यू की वैल्यू आ गई। अच्छा अब आपको वैल्यू पुट करनी है किसकी, किसकी पुट कर दें, ऊपर है अपना 3, हाँ वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू पुट करो, हो गया इतना, Q इक्वल टू 5/2 वी की वैल्यू बोलो Q के फॉर्म में, Q एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 140 की पावर 1/6 थी, अब इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 3/6 लिख दूँ, 3/6 लिख दूँ इसकी, चेक करो, ठीक है क्या, 3/6 लिख दिया, इनटू में क्या बच गया भाई, डिवाइड बाय एफ, डिवाइड बाय एफ है ना, डिवाइड बाय एफ है, ठीक है, अरे 1/2 ही लिखूंगा, अभी आ रहा हूँ, ठीक है, चलो 1/2 एफ तो गया, ये देखो Q इक्वल टू 5/2 एफ, Q की पावर 1/2 एफ की पावर 2 3 3/3 एक ही आ गया, एफ ही आ गया, डिवाइड बाय 140 की पावर 1/2, यही आएगा, चेक करो, एफ से एफ गया, एफ से एफ गया, ठीक है, एफ से एफ गया, यहां से रिलेशनशिप क्या आ गया मेरा, सोल्व करना है एक बार, इसको निकाल लो यार, सोल्व कर लो, 5/2 इंटू 1, ये करना सोल्व, सोल्व करो, 5/2 या 140 की पावर 1/2, ये सोल्व कर लो सारा, शायद वही आ रहा होगा, 0.481 ही आ रहा होगा, कितना आ रहा है देखना, 0.211 0.211 इंटू Q की पावर 1/2, ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे चाहिए वहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से मेरी आई थी वैल्यू, आई थी लास्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, ये आई थी मेरी, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करनी है अपने को, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करनी है, तब R की वैल्यू निकलेगी, आई समझ में, अब यहाँ पे आ जाओ, फ्रॉम दिस इक्वेशन R की वैल्यू बोलो कितनी थी, 0.481 Q बाई एफ, Q बाई एफ की पावर कितनी थी, 1/3, दिस इज 1/3, ये वैल्यू है। या तो ऐसा करो, Q की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी है, ये वाली Q की वैल्यू, ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर लो सोल्व, Q डिवाइड बाय में 0.211 किसकी वैल्यू है, रूट Q की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये Q होगी, ठीक है, अब ये Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R 0.481 इंटू Q की वैल्यू Q स्क्वायर डिवाइड बाय 0.211 का स्क्वायर कर दो, साथ साथ ही कर देते हैं, 0.211 इसका स्क्वायर इंटू क्या बच गया, और क्या बच गया, ये पुट कर दी मैंने वैल्यू Q की, और बचा F बच गया, F अब पूरे की पावर 1/3, ये वैल्यू आ गई अपनी, लो जी, हो वैल्यू सोल्व कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। अच्छा इसको सोल्व कर लो फटाफट से, Q की पावर 2/3 आ गई, यहाँ आ जाएगी, इसको सोल्व करो, 0.481 डिवाइड बाय में 0.211 की पावर 2/35, ये 1.35 क्या इवन कर लिया, सोल्व कर लिया ये 1.35 की पावर 1/3, नहीं सर, 2.11 की स्क्वायर उसकी पावर 1/3 और 4.481 डिवाइडेड बाय ये, हाँ कितनी आ गई, 1.3, वेरी गुड, तूने सही निकाल दिया यार, आंसर ही निकाल दिया, 1.357, क्या आ गई वैल्यू, Q की पावर 2/3, F की पावर 1/3, अगेन इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे ये बताना था तो डायरेक्ट याद ना होता, तो याद कर लो, खत्म हो गया डिजाइनिंग, ठीक है, कैनाल की, अनलाइंड कैनाल की सब खत्म हो गई, अब लाइनिंग करेंगे।
लाइनिंग की थ्योरी करवा दूँ उसमें आधा घंटा अलग से, तो फिर अभी डिज़ाइनिंग रह जाएगी, डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी है उसकी। तो कितना टाइम का हो गया? डोंट पॉज करो, फिर बताते बनाते हैं इसका प्रोग्राम।